जो करने की सोचता औरों का कल्याण, उसका अपने आप ही हो जाता कल्याण। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास अकूत और अथाह संपत्ति हो और खूब पैसा हो, तो उसके लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको हमेशा वो जो पैसा आप अर्थ उपार्जन करते हो, वो स्वयं के व्यय के लिए उपार्जित कर रहे हो, ऐसा मन में नहीं सोचना है कि इस पैसे से मैं मकान बनाऊंगा, फार्म हाउस बनाऊंगा, या गहने बनाऊंगा, कपड़े लाऊंगा, या खाऊंगा पीऊंगा घूमूंगा फिरूंगा, अपने ऊपर खर्च करूंगा। हमेशा अगर आपने ये सोच करके पैसा कमाया कि मैं इसे लोक कल्याण में लगाऊंगा, परमार्थ में लगाऊंगा, परहित में लगाऊंगा, तो आपके पास में अकूत संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि आप जहाँ जहाँ पे भी लोक कल्याण में परमार्थ में पैसा लगाएंगे, उन सबके भाग्य का लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। इसलिए आपके पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा, और वो पैसा जब आपके पास में आएगा तो वो दूसरे लोगों को आपकी संपत्ति बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप उस संपत्ति से परोपकार करते हैं, पैसा परमार्थ में लगाते हैं। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। जो परोपकारी होता है उसकी संपत्ति अच्छी लगती है, और जो परोपकारी नहीं होता है उसकी संपत्ति कभी भी अच्छी नहीं लगती है, वो देखने वाले को खलती है। अगर लक्ष्मी आपके पास में है और वो सभी के सार्वजनिक रूप से हित में काम में नहीं आ रही है, तो किम कुर्यात वह लक्ष्म्या या वधुरिव केवला या वेश्येव सामान्य भुंजते पथ के रवि। जो 7 पर्दों में रहने वाली लक्ष्मी, जिस तक ना कोई पहुंच पाता है ना उसको कोई देख पाता है, वह लक्ष्मी हमारे किस काम की। इसके बजाय तो वह लक्ष्मी वेश्या के समान सामान्य हो कि रस्ते चलता व्यक्ति भी उसका लाभ उठा सके, ये चाणक्य ने लिखा है। तो लक्ष्मी परोपकार के लिए काम में आए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन प्रातःकालीन भ्रमण के ऊपर जा रहे थे, तो सामने से एक नौजवान ब्राह्मण वो भिक्षावृत्ति करते हुए आ रहा था। उन्होंने देखा ये नौजवान ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को उसके ऊपर दया आ गई। उसने कहा मैं एक ऐसा काम करता हूँ जिसको कभी भीख नहीं मांगना पड़े। तो उन्होंने अपना उत्तरी खोला और उसमें पूरी सोने की स्वर्ण मुद्राएं बांध करके उसको दे दी, जा आज के बाद तेरा भीख मांगना बंद, ये स्वर्ण मुद्राएं ले जाए, इतनी सारी है कि तेरी 7 पीढ़ी तक खत्म नहीं होगी। अब वो बड़ा खुश हुआ, और जैसे ही उसको स्वर्ण मुद्राएं मिली तो वो सोचने लगा अब इससे मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, इससे मैं फार्म हाउस खरीदूंगा, इससे मैं कारें लाऊंगा, पत्नी के गहने बनाऊंगा, तरह तरह के कपड़े सिलवाऊंगा, यानी कि सब अपने ऊपर खर्च करूंगा। ये भावना उसके मन में आई, और वो लेकर के जब जा रहा था, रास्ते में उसको चोर मिल गए, डाकू मिल गए, और उन्होंने उसका सब धन छीन लिया और उसको जान से मारने लगे। तब उसने कहा कि धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज। धन दे करके तन को रखना चाहिए, तो उसने वो धन दे दिया और घर चला गया। अपनी पत्नी से कहा कि आज तो मेरे को इतना सारा धन मिला था, परंतु सब छोड़ ले गए, अब क्या कर सकता हूँ, मेरे भाग्य में नहीं था। अगले दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने निकले, तो वही भीख मांगता हुआ फिर नजर आ गया। तब अर्जुन ने कहा कि कल तो तेरे को इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी और आज तो फिर भीख मांग रहा है, तो क्या क्या करूं, सब चोर ले गए। तो अर्जुन ने एक बेशकीमती हीरा, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, वो दी, जा ये हीरा ले जा, ये इतना कीमती है कि तेरे को इससे जो विक्रय से जो मूल्य आएगा वो कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना 7 पीढ़ियों तक ये धन चलेगा। और बड़ा खुश होकर के वो हीरे को ले गया। फिर मन में विचार करने लग गया कि इसको बेच करके मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अपने निजी व्यय के लिए खर्च करूँगा। और रास्ते में उसको विचार आया कि अपनी पत्नी को मैं सरप्राइज़ दूँ, उसको मैं अभी नहीं बताऊँगा, सुबह बताऊँगा। और उसने छिपा करके ने वो सोना एक घड़े के अंदर रख दिया कि सुबह अपनी पत्नी को बताऊँगा। और सुबह उसने घड़े में हीरा रखा, तो सुबह पत्नी उठी और वो पानी भरने के लिए नदी पे गई, तो घड़े को मांझा और नदी में धो दिया, तो हीरा भी नदी में गिर गया।
अब वो घड़ा भर के घर ले आई। अब पति ने सुबह उठ के कहा, देख तेरे लिए आज सरप्राइज है, मेरे पास में एक बेशकीमती हीरा है, वो मैं तेरे को देता हूँ। कि कहाँ रखा है? तो कि घड़े में रखा था। कि वो घड़ा तो मैं मांझ के लिए, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो हो गया, तो नदी में गिर गया होगा। फिर वापस कंगाल हो गया वो। तीसरे दिन फिर भीख मांगने। तो कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि जब इसको इतना सारा दे दिया उसके बाद में फिर भीख मांग रहा है। कृष्ण भगवान ने उसको 2 तांबे के सिक्के दिए कि जय 2 तांबे के सिक्के देता हूँ, इनको ले जा। तो उसने कहा कि कहाँ इतना सोना, कहाँ हीरा, और ये 2 तांबे के सिक्के, इससे में क्या होगा। वो उनको लेकर के पछताता हुआ रास्ते में जा रहा। एक मछुआरा मछली पकड़ के आ रहा था और वो मछली उसके हाथ में थी, पर वो जिंदा थी। उससे देखा और ये मछली मर जाएगी। उसके मन में परोपकार की भावना जागृत हुई और उसने कहा कि ये मछली मुझे दे दे, मेरे पास में 2 सिक्के तांबे के हैं, मैं तुझको दे देता हूँ। तो उसने 2 सिक्के लेके मछली उसको बदले में दे दी। तो उसने वो जीवित मछली को अपनी कमंडल में डाल दिया। अब जैसे ही उसने कमंडल में मछली को डाला कि इसको ले जा करके मैं वापस नदी में छोड़ दूंगा, तो नदी उसने जैसे ही कमल में डाला तो उसके मुंह से, मछली के मुंह से वही हीरा निकल गया जो उसकी पत्नी घड़े में ले गई थी, नदी में छोड़ाई थी। तो उसने देखा कि अरे हीरा मिल गया, तो जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। तो वो चोर उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे इसने अपने को पहचान लिया और ये कह रहा है कि मिल गया मिल गया। तो वो सब सोना छोड़ करके जो अशर्फिया थी वो भग गए, तो वो सोना भी उसको मिल गया और हीरा भी मिल गया। अब अर्जुन और भगवान से चर्चा करने लगे कि प्रभु जब मैंने इतना सारा धन दिया तो इसके काम में नहीं आया ना, आपने 2 तांबे के सिक्के दिए, इसके कैसे काम आ गए। तो ने कहा कि तेरे जो धन दिया था वो अपने स्वार्थ के लिए लगाने की सोचता था कि मैं से कोठी बंगले कार खड़ी करूँगा, परंतु मैंने जो सिक्के दिए उसने उसको परोपकार में लगाया कि मछली की जान नहीं जाए और इसका प्राण बच जाए। तो जो 2 पैसे परोपकार में लगाता है उसको फिर वापस खोया हुआ धन वापस सब मिल जाता है। इसलिए कभी भी धन को कमाओ तो उससे परोपकार में खर्च करने की यदि भावना रखोगे तो फिर अथाह संपत्ति या कुछ संपत्ति आपको मिल जाएगी और कभी भी आपको अर्थाभाव से परेशान नहीं होना पड़ेगा। परंतु अपनी सोच को बदलिए। पैसा भी जब कमाएं तो इसलिए कमाएं कि इसे हम परोपकार में लगाएं।